जरा बताइएगा कि जब फैसला लिखवा रही थी अदालत तो आप रोस्टम पे आई, कुछ बात करना चाहती थी, क्या मामला था? बहुत शुक्रिया। ऐसा था कि चूंकि आपको पता है कि आनन फानन ये तमाम कार्रवाई हुई, समाअत मुकर्रर हुई। हमें पहले से तो आइडिया ही नहीं था। हम तो इस बार यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, और बस एकदम से बेंच बैठ गया। जैसे ही बेंच बैठा तो बराह रास्त समाअत चल रही थी, तो उन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पीटीआई का कोई है यहाँ पे, और बार बार पीटीआई को इल्जामात दिए जा रहे थे और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब का भी पूछा गया। तो मैं बाग बाग कर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मैं रोस्टम तो देखा कि वो फैसला लिखवा रहे, तो मैं सिर्फ इसलिए खड़ी हुई रोस्टम पे ताकि मैं उनको बता सकूं कि चीफ जस्टिस साहब, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में टेक्नोलॉजी है, आप हमें 5 मिनट का मार्जिन दें। तो जो उमैर नियाजी साहब है, अब हजरत सलमान है या बैरिस्टर अली जफर साहब है, वो लाहौर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पेश हो जाएंगे और वो अपना मौक़िफ़ दे देंगे। आप हमारा मौक़िफ़ सुने बगैर कैसे फैसला कर रहे हैं, हमें इल्जामात दे रहे हैं और ये तमाम तर कार्रवाई हो रही है। तो मैं इसलिए सिर्फ खड़ी हुई। दूसरा, मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत बयानी कर रहा है कि हमने 12 को केस लगवाया। हमने ये पिटीशन 6 दिसंबर को फाइल की थी और 12 पे उस पर सुनवाई हुई और ऑर्डर आया कि अब लार्जर बेंच बनेगा। तीसरा, मैं उनको ये बताना चाहती थी कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर छुपा रहा है जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को लिखवाया था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, और उनसे कहा गया था कि आप फ्रेश एप्लीकेशन दे तो हम आपको जुडिशरी से आरओस प्रोवाइड कर देते हैं। और हम उनको ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा इलेक्शंस चाहती है, वो ना एक दिन पहले लेकर जाना चाहती है ना एक दिन पीछे। आपकी पत्थर वाली बात पे हम कायम हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि डीआरओज आपकी मातहत अदलिया बने, क्योंकि हमें इस मुल्क के उस ब्यूरोक्रेसी निज़ाम पे एतबार नहीं है जो अभी तक हजारों एमपीओज निकाल चुके हैं, सैकड़ों सेक्शन 144 लगा चुके हैं, और वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयां किसी और तरफ देख कर करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि जो सलमान अबूजर हैं या उमैर नियाजी साहब के हवाले से, उमैर नियाजी साहब के हवाले से आज बात हुई अदालत में, वो भी मौक़िफ़ देना चाहते थे, लेकिन ये समाअत ये तो थी ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस किया हुआ था। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, उन्हीं को इसमें सुना जा रहा था ना? नहीं, देखें, अपील जब होती है ना, आप किसी फैसले के खिलाफ अपील में आते हैं ना, तो जब जो पिटिशनर होते हैं, जिनके हक में फैसला होता है, उनको भी नोटिस किया जाता है। अब हमें नहीं पूछा जा रहा। जो हमारा फैसला, जो हम पिटिशनर थे लाहौर हाई कोर्ट में, एक चीज हुई थी, उमैर नियाजी साहब पिटिशनर थे, तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के खिलाफ अपील में आई है, तो पिटिशनर उमैर नियाजी साहब को भी तो नोटिस दे कि आप इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ अपील में आ गए। अब उनको पता नहीं है, एकतरफा कार्रवाई हो रही है और बाकायदा ऐसे तरीके से ये चीज पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं कराना चाहती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबोटेज कराना चाहती है। तो हमें भी तो सुने ना। अब हमें सुने बगैर आप कैसे सारा सही? तो वहां पे ऑब्वियसली आज उमैर नियाजी साहब तो नहीं मौजूद थे, जिनके हवाले से कहा गया है कि अब अपना वो जवाब जमा करवाएं कि उन पे कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आप वहां पे किस कैपेसिटी में थी? आप हैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर और इसी वजह से आप बात करना चाह रही थी? जी, मैंने चीफ जस्टिस साहब से भी कहा कि मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। उनको भी पता है कि हमारे जुडिशल निज़ाम में या अदालतों में एक प्रोसेस होता है कि जब सीनियर मौजूद नहीं होते तो जूनियर कौंसल्स खड़े होकर कहते हैं कि जी हमारे सीनियर कौंसल्स लाहौर में हैं, आप 5 मिनट में वो पेश हो जाते हैं। तो ये एक निजाम है। ये तो आप वहाँ पे दलाइल देने के लिए नहीं मौजूद थी, आप ये बताने के लिए मौजूद थी कि कोई सीनियर वकील जो है वो ज्वाइन कर लेगा आपको? जी, यही बताने के लिए मैं खड़ी हो गई थी कि आप बार बार कह रहे हैं, आप हमारा मौक़िफ़ सुन लें। आपकी कानूनी टीम का राब्ता हुआ है उमैर नियाजी साहब से? क्योंकि हमारे शो पर उन्होंने होना था लेकिन अब उनसे राब्ता नहीं हो रहा है, उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? जी, वो तो उमैर नियाजी साहब खुद ही अपना मौक़िफ़ दे देंगे, लेकिन ये बात बहुत गलत है। हमारी जो पिटीशन है वो सिर्फ डीआरओज के हवाले से थी। हम पाकिस्तान में इलेक्शंस बिल्कुल भी नहीं डिले। हम चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि मुल्क में इलेक्शन हो, और 8 फरवरी को ये हम इलेक्शन करवाना। लेकिन आपने देखा कि आज जो है ये समाअत बहुत जल्दी हुई, क्योंकि एक मामला इमरजेंसी का था, ऐसा लग रहा था खदशा तक इलेक्शन डिले हो जाएंगे।
तो अगर नोटिस करते हैं फिर पीर तक चला जाता मामला। पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते और अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद और एतबार करते तो ये उनकी एक लाइन की मार थी कि वो इस फैसले में ये लिख लेते कि जो आने वाले इम्पोर्टेंट इलेक्शंस हैं उसमें जो डीआरओस है, लेकिन मिसाल ये फैसला हाई कोर्ट्स करते हैं कि उनके मातहत जो जुडिशरीज हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, ये फैसला हाई कोर्ट का होता है। आज इलेक्शन कमीशन, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए, उसको सबोटैच कर दिया ना। सवाल सुन लीजिए, हमारे मंसूर अली शाह साहब ने, मैं आपको बताती हूँ, मंसूर अली शाह साहब सवाल सुन लीजिए, इसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बताया कि हमने 5 हाई कोर्ट्स को लिखा था और किसी ने भी अपने जुडिशियल ऑफिसर्स देने की रजामंदी नहीं की। गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको यही तो कह रही हूं। मैं इसको अगर मुकम्मल कर लूं, जो आप अगस्त वाले लेटर की बात करी वो भी हमने शो में भी डिस्कस किया और हमने हमारे साथी शाहजेब खानजादा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने राब्ता भी किया और पूछा है कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जब आपको ये खत लिखा कि जैसे ही शेड्यूल जारी हो जाए आप हमें फ्रेश रिक्वेस्ट भेजें, तो क्या ईसीपी ने इसकी रिक्वेस्ट भेजी है, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? ईसीपी ने कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन या फ्रेश लेटर नहीं लिखा हुआ। यही कहने के लिए मैं थी कि ये गलत बयानी कर रहे। अब अगर कोई दूसरा फरीक नहीं होगा और एक तरफा कार्रवाई होगी तो बेंच को कैसे पता चलेगा? अगर हम मौजूद होते तो हम कह देते कि हमारा मौकफ सुना जाता, तो हम कह देते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं लिखा हुआ और यही सारा कुछ डिले कराना चाह रहे, सही कुछ सारा कुछ सबोटेज कराना चाह रहे हैं।